साहब ने बोला था टोटल 25 है। मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ टोटल। 1 2 3। देख रही हूँ कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के सारे लोग काम करने में। अरे बेटी तुम यहाँ पे? एक्सक्यूज़ मी, आपको मुझे लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। मैं आपकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? और मैं आपकी कोई बेटी नहीं हूँ। मैंने तो आज से पहले ना तो आपको देखा है और ना ही मैं आपको जानती हूँ। कोई पागल थोड़ी है जो तेरे को अपनी बेटी बोलेगा। बेटी होगी तो उनकी। और वैसे तू तो ये बोलते कि तेरे पापा बिजनेसमैन है। हाँ यार, है मेरे पापा बिजनेसमैन। और ऑब्वियसली तूने मेरा लाइफस्टाइल देखा है, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है मेरी। मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? आई थिंक इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि शायद इनकी बेटी मेरी जैसी हो, इसलिए इन्होंने बेटा बोल दिया। मुझे इनको देख के थोड़ा तरस आया ना, इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है। अंकल आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये आपकी बेटी नहीं है। अरे बेटे ऐसे क्यों बात कर रहे हो और मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? एक्सक्यूज़ मी, देखिए मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रही और मैं कोई बात आपसे किसी गलत तरीके से नहीं कर रही हूँ। बस यही कह रही हूँ कि आते जाते किसी को भी अपनी बेटी मत बनाने लगे। अब हर कोई मेरी तरह साफ दिल का, अच्छे दिल का तो इंसान होगा नहीं ना कि आप बेटी बोल रहे हो, मैं इतने आराम से आपसे बात कर रही हूँ। बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है अंकल जी। आकाश, तुम एक काम करोगे मेरे लिए छोटा सा? हाँ बोलो। पास में शॉप पे पानी की बोतल ले आओ। मैंने पानी नहीं पिया, सुबह से गला सूख रहा है मेरा। प्लीज़, मैं यहीं मिलूंगी तुम्हें। ठीक है मैं ले आता हूँ। पापा, आपको कितनी बार समझाया मैंने, दोस्तों के साथ रहो तो प्लीज मत पहचाना करिए ना। क्यों बिना मतलब में सिर खाने लगते हैं? अरे मुझे पता है कि आप मेरे बाप हैं और आपको पता है आपकी औलाद हूँ। जरूरी है राह चलते सबको गाना? अरे कितनी रेपुटेशन है, कितनी इमेज है मेरे दोस्तों के बीच में। कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करता और आपको जरा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, तो आज अपने बाप को भी बाप बोलने में शर्म लग रही है? अच्छा चलो, मान लिया कि तुम मेरे पापा हो। मैंने अपने दोस्तों में बता भी दिया। और फिर अगर वो ये पूछेंगे कि तुम्हारा बाप करता है क्या बताऊंगी? मजदूरी करता है, मिस्त्री का काम करता है, ऐसे धूप में पूरे दिन टीने उठाता रहता है, लोगों के अंडर में काम करता रहता है। अरे मेरी कितनी बेइज्जती होगी, आपने सोचा भी है? और रही बात बाप को बाप बोलने में शर्म आने की ना, तो हाँ आती है मुझे आपको अपना बाप बताने में शर्म। और क्या बोलूं, किया क्या है आपने अपनी जिंदगी में? खुद ने तो गरीबों वाली जिंदगी जी है। अरे फेक रेपुटेशन है मेरी, तो चलने दो ना। क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या? मुंह बंद रखो बस। मैं तो ऐसे ही बोल दिया, अब यहाँ से आ रहे थे तो इसलिए मैंने बोल दिया। क्यों बोलोगे? आंखें बंद कर लो ना, जैसे दिखता ही नहीं है। और खास करके मुझे देख के ना अंधे बन जाया करो। क्या पता मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। अगर आपके भरोसे बैठूंगी ना तो मेरी शादी भी ऐसी जगह होगी जैसे आपकी जिंदगी चल रही है। कम से कम अगर मैं झूठी रेपुटेशन बना के घूमूंगी तो अमीर लोगों के साथ उठना बैठना होगा, मेरा फ्यूचर भी सिक्योर होगा। और बाय लक अगर मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया, क्या पता किसी अमीर घर की बहू भी बन जाऊं मैं। अरे बेटा जरूरी थोड़ी है, जीवन में सब कुछ पैसा ही थोड़ी होता है। पैसा क्या है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। अच्छा, पैसा जरूरी नहीं है? ये ना आपकी गलत फहमी है। बहुत जरूरी है पैसा, बहुत ज्यादा। जस्ट बिकॉज पैसे के बिना ना आपको कोई एक रद्दी भर भी नहीं पूछेगा कि आपकी क्या वैल्यू है। 2 कौड़ी के इंसान समझे जाओगे और कुछ नहीं। और दूसरी चीज ये, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आपको खाने के लिए कोई खाना तक नहीं देगा। बेटा इंसान के लिए पैसा जरूरी नहीं है, आत्मसम्मान भी जरूरी है। मुझे तो लगता है बेटा मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई। अच्छा, आपको पता है आजकल का जमाना क्या आ गया है? जिसके जेब में गांधी है उसी की इज्जत है, उसके अलावा किसी की इज्जत नहीं है। मैंने देखा है आप जैसे न जाने कितने लोगों को काम करते हुए राह चलते कोई भी सुना के चला जाता है। लेकिन अगर मेरे पास पैसा है ना तो किसी की औकात नहीं होगी कि कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके। और हाँ, मैं ये चीज आपको क्लियरली कर दूं कि दोबारा मेरे रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। अभी तो सिर्फ ऐसे समझा रही हूँ, अगली बार ना अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दूंगी और उस घर से भी। क्योंकि आपकी जो खेत बाड़ी है, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बेटा तो कोई है नहीं ना, मैं ही हूँ। और सब कुछ मेरा होगा। अपने नाम सारी प्रॉपर्टी करा के ना घर से यूं बेघर कर दूंगी। अरे कितना अच्छा आइडिया दिया था मैंने आपको। खेत बेच के हम किसी सोसाइटी में रहते हैं और लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, लोगों के साथ अच्छी बॉन्ड बनाते हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लेकिन नहीं, आप ही का कहना है बाप दादा की प्रॉपर्टी है, अगर हम खरीद नहीं सकते तो बेचना भी नहीं चाहिए। तो अब एड़िया घिसो और टीने उठाओ। बेटा जीवन में कुछ नहीं कर सकते तो बर्बाद करने का हमारा कोई हक नहीं बनता। और तुम्हें पता है ना, आज तक हमने कुछ खरीदा नहीं तो उसे किस हक से हम बेच सकते हैं? और वैसे भी धरती को हम माँ मानते हैं और अपनी माँ को बेच के जीवन में कोई तरक्की नहीं कर सकता। बेटा आपको एक चीज बताऊं मैं, आप जैसे सिर्फ छोटी सोच के लोग हैं ना, इसी वजह से अपनी जिंदगी में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना ही नहीं होता। और वैसे भी
आपने मेरी परवरिश में पता नहीं क्या कमी छोड़ी है नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कोई पाप था जो कि मुझे ऐसे घर में जन्म लेना पड़ा जहाँ पे मुझे एक एक रुपए खर्च करने के लिए सोचना पड़ता है। और हाँ, धरती माँ है तो क्या हुआ, अगर माँ हमारे काम नहीं आएगी तो कौन काम आएगा। और मैं ये कहता नहीं रही ना कि बेच के उसे उससे पैसे आएंगे उसे बर्बाद करो, बल्कि उससे अच्छी लाइफ जियो यार। लेकिन नहीं, आपको वो चीज़ करनी ही नहीं है। देखो मेरा ना दोस्त आ रहा है, अब ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप से उसके सामने सॉरी बोलना और बोलना कि मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कुछ भी बोलना, लेकिन अपना मुंह मत खोलना, क्योंकि मुझे पता है वो आने के बाद सवाल जवाब तो मुझसे भी करेगा और आपसे भी करेगा। बेटा तू चिंता मत कर, अगर तुझे बाप बताने में शर्म आ रही है तो मैं किसी से भी नहीं कहूँगा कि तू मेरी बेटी है। यार बॉटल गाड़ी में ही थी, ले पी ले। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी, अब मैंने पानी पी लिया ना, उन्होंने मुझे पानी ला के दे दिया था। अच्छा हाँ। चल फिर चलते हैं। ओ चीचा, हाँ साहेब। हाँ काम हुआ कि साहेब, नहीं? हो गया साहेब। सुनाई नहीं दे रहा कुछ, रुको मैं वही आता हूँ। हाँ साहेब आ जाइए। अरे चीचा, काम हुआ कि नहीं? हो गया साहेब। हो गया। अरे अंकिता, तुम यहाँ पर? कितने साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें, और कितनी बड़ी हो गई हो तुम। अरे चाचा, चाय नाश्ता नहीं करवाया अंकिता को? अरे साहब कौन सी बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। कौन सी बेटी? गलतफहमी? अरे ये तुम्हारी बेटी है, हमें बहुत अच्छे से पता है। तुमने कितनी बार इसका फोटो दिखाया है। साहब जब औलाद को ही बाप को पहचानने में शर्म आ रही है तो मैं फिर किस मुंह से उसको बेटी कहूँ। मतलब चाचा हम कुछ समझे नहीं। अंकिता, तुम्हारी कोई बात हुई है क्या तुम्हारे पापा से? साहब मैं बताता हूँ, ये किस मुंह से बताएगी। साहब वो मैं यहाँ पे काम कर रहा था तो इतने में बेटी आई, मैंने इसको बोल दिया बेटी, तो फिर मेरे को बहुत बेइज्जती करने लगी। शर्म नहीं आती मेरे को बेटी कहते हुए। अंकिता, तुम अपने पापा की बेइज्जती कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि तुम अच्छे कॉलेज में पढ़ सको। तुम्हें पता है डॉक्टर बनने का सपना है ना तुम्हारा? तुम्हें पता है डॉक्टर बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं? 50-60 लाख रुपए चाहिए होते हैं। और तुम्हें पता है वो सब पैसे कहाँ से आते हैं? तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस अकेले संभाल रखा है इन्होंने, 4 बंदों का काम अकेले करते हैं ताकि तुम्हारी परवरिश में, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना आए। और तुम इनसे ऐसे बात कर रहे हो? चाचा, आपने इसको हकीकत नहीं बताई क्या कि बचपन में इसके साथ क्या हुआ था? तुम्हें अनाथ हो तुम, बचपन में तुम्हें चाचा मिले थे, चाचा को तुम मिले थे, हाँ। अनाथ हो तुम, तुम्हें पता है इस बात का? तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें पैदा करते ही जंगलों में छोड़ आए थे तुम्हारे माँ बाप। तो वो तो भला हो चाचा का कि तुम्हें पाल पोस के तुम्हारा सपना पूरा कर रहे हैं। चाचा, आपने इसको बताया नहीं क्या कि इसके माँ बाप ने इसको जन्म होते ही छोड़ दिया था? साहब मैं बताने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं सोचा कहीं मेरे से ये भी छड़ ना जाए। अंकिता, तुम्हें शायद अपने बाप की कदर नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से कदर है। जिसके पास माँ बाप नहीं होते ना, उससे पूछना कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है जिंदगी में। अरे बिना माँ बाप के औलाद को भी कोई नहीं पूछता, दर दर की ठोकरें खाता है। और तुम्हें तो इतने अच्छे बाबा मिले हुए हैं, तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें पता है जब से तुमने बोला है ना कि पढ़ाई करने के लिए बाहर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना है, तुम्हारे बाबा दिन रात यही काम करते हैं, घर पे भी नहीं जाते वो। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे बाबा घर पे क्यों नहीं आते? तुम्हें अपनी जिंदगी से फुर्सत मिले तब ना। जो भी तुम ये पहन रहे हो, महंगे महंगे जूते कहाँ से लेकर आई हो? किसने दिलाए तुम्हें ये सब? तुम्हारे बाबा ने। अरे अपनी नहीं सही, इनकी तो इज्जत करो। सॉरी पापा। माफी। मुझे तो अंकिता यकीन भी नहीं हो रहा, चाचा आपकी बेटी ये सब सोच सकती है, आपकी परवरिश में ये कमी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी बेटी ये सब सोच सकती है। सेम हो नहीं हो अंकिता, डॉक्टर बनने वाली हो तुम, और तुम ऐसी सोच रखोगी। साहब जाने भी दो ना, बच्ची है, नादानी में बोल गई। अगर उसको समझ में आता तो नहीं बोलती ना। आप माफ़ कर दीजिए, मैं भी माफ़ कर देता हूँ। अरे मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? बेटी आपकी है,
आपका हक है। ठीक है, बात करो तुम। और तुम ऑफिस में आ जाना, तुम्हारी मनपसंद समोसे मंगवा रहा हूँ। अंकिता, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने पापा को पहचानने से इनकार कर दोगे। माँ बाप एक पेड़ की छाँव की तरह होते हैं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुमने अपने माँ बाप को कभी माँ बाप समझा ही नहीं। तुमने हमेशा उन्हें अपने पैसे देने वाली मशीन समझा। जब तक वो तुम्हें पैसे देते रहे तब तक तुमने उन्हें अपने माँ बाप समझा। चलता हूँ मैं। आकाश